श्रावस्ती की धरती पर डॉक्टर चिन्मय पांड्या देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी का आगाज हो गया है। अभी वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों को नमन करते हुए श्रावस्ती की धरती पर पहुंचे हैं और मंच पर जाने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी चिन्मय पांड्या जी का आगाज मंच के माध्यम से होगा। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं दीप यज्ञ की तैयारियां सभी प्रकार की पूरी हो गई हैं। अभी आप सुनिए कुलपति जी की जुबानी कि वो आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है, तो ऐसे समय में इस श्रावस्ती के स्थान पर उत्तर प्रदेश के युवाओं ने प्रकृति को भी निरुत्तर कर दिया है। और इस सौभाग्यशाली स्थान पर आज जब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो आज के दीप यज्ञ के इस पावन अवसर पर दीप यज्ञ कहता है कि वहाँ की तैयारी शुरू कर ली जाए। जहाँ जाना है और जब वहाँ पर पहुँचना है तो किसी के साथ तो पहुँचता नहीं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वहाँ पर व्यक्ति पहुँचता तो पैदल ही, न वहाँ कोई साथी रह जाता है न सहयोगी रह जाता है। वहाँ पर हमारे कर्म ही हमारे साथी होते हैं और वो सहयोगी होते हैं। दीप यज्ञ कहता है कि उस जगह की तैयारी शुरू कर ली जाए। गुरुदेव ने कहा दीप यज्ञ का उद्देश्य मनुष्य के चित्त के अंदर प्रकाश को पैदा करना है। बातें साधारण सी हर व्यक्ति जानता है, तब भी कर नहीं पाता क्योंकि दुनिया की दौड़ बड़ी विचित्र हो गई। कोई कहता है कि पद के पीछे दौड़ो आपको शांति मिलेगी, कोई कहता है प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ो आपको शांति मिलेगी, कोई कहता है पैसे के पीछे दौड़ो आपको शांति मिलेगी। मिलती उनमें से भी किसी को नहीं है, पर छिन सारा जाता है। जो भाग रहा है मिलता तो उसे भी नहीं, पर उसके हाथ से चला सब जाता है। वैसे ही अपने अंदर भगवान है, उसको भुलाकर व्यक्ति पूरी दुनिया में भटकता रहता है। वो कबीरदास जी ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है, बाहर से नहीं दिखता, आपको निकालना पड़ता है। चकमक पत्थर के अंदर आग है, पर घिसने पर निकलती है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भगवान तेरे अंदर बैठा है, जाग सके तो जाग। जो नैनों में पुतली, आंख के अंदर पुतली है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ती। जो मालिक संग माए, मालकिन जो है घर के अंदर बैठी है। मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढन जाए। बाहर किसको ढूंढ रहा है व्यक्ति? जिसको ढूंढना था वो तो हमारे भीतर ही। दीप यज्ञ याद दिलाता है कि जिसको ढूंढना है उसको ढूंढने की यात्रा हम लोग को आज से ही शुरू करनी पड़ती है। जिंदगी नहीं तो सपनों में, छलावों में, मृग तृष्णा में चली जाती है और व्यक्ति के हाथ में लगता कुछ नहीं। व्यक्ति सिर्फ पापों को, दुष्कर्मों को, उलझनों को इकट्ठा करके यहाँ से विदा हो जाता है। ये दीप यज्ञ का अवसर हमारे जीवन में 3 संकेतों को लेकर के आया। दीपक को जलाएं तो याद रखें कि इस दीपक के अंदर जो साहस की संभावना है, वो साहस हमारे भीतर आना चाहिए। न जाने कितना सारा अंधेरा हो, यहाँ से लेकर अनंत अंतरिक्ष तक का अंधेरा हो, एक दीपक जलता है तो प्रकाश करके आता है। वो गुफाएं, वो कंदराएं, वो बीहड़ वन, जहाँ पर न जाने कब से प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंची होगी, एक दीपक वहाँ पर पहुँचता है तो खरबों वर्षों के अंधकार को क्षण भर में दूर करके आता है। इधर प्रकाश आया नहीं कि अंधेरे को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम लोग वही भावना अपने भीतर रखें कि हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर वो सवेरा हो जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों के लिए जगा करके जाता है। दीपक हमें बताता है, वो ये कहता है कि यदि प्रकाश लाना हो तो किसी को बत्ती बनना पड़ता है। हम दूसरे को उजाला दे पाने की स्थिति में होते हैं तो वो प्रकाश हमारे पास भी होता है। ये दुनिया मात्र उन लोगों की वजह से बुरी नहीं है दोस्तों, जो लोग बुरे हैं उनकी वजह से भी बुरी है। जो लोग अच्छे हैं पर सब कुछ देखकर हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं। ये समय उन लोगों को जगाने का है। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि आज जब यहाँ श्रावस्ती की भूमि पर 15 से 20 हजार के करीब युवा विद्यमान है, गायत्री परिवार का भविष्य, भारत का भविष्य, इस युग का भविष्य यहाँ पर उपस्थित है, तो संकल्प हम लोग लें कि चाहे जिंदगी में कितनी तकलीफ आए, कितना कष्ट आए, पर उस पथ को नहीं छोड़ेंगे जिस पथ को हम लोग आज अपना करके जा रहे हैं। व्यक्ति
दुनिया को बदल पाने की सामर्थ्य रख पाता है यदि एक व्यक्ति के हृदय में कहीं पर भाव आता है कि बस बहुत हो गया, अब इस अनीति को हम लोग स्वीकार करने वाले नहीं। अंधेरा आता है तो कुछ के हृदय को आक्रांत करके जाता है, पर कुछ के हृदय को झकझोर करके भी जाता है कि आपको आज के समय को बदलने के लिए जागृत होने की आवश्यकता है। राजा सगर के पुत्रों को श्राप लगता है तो परिवार में संताप का वातावरण बनता है, पर उसी के कारण उनके परिवार में भगीरथ भी जन्म लेते हैं, जिनके संकल्प के आगे माँ गंगा को धरती पर अवतरण के लिए बाध्य होना पड़ता है। यदि अंधेरा आता है तो कुछ को तो डरा के जाता है, पर कुछ को जगा करके जाता है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आज जब अंधेरा वातावरण के अंदर विद्यमान है तो और लोग भले से डरें, पर हमारे भीतर का युवा जागे, हमारे भीतर का प्रकाश जागे। तूफान आता है तो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, पर मशालें धू धू करके जलते हैं। ये समय मशालों के जलने का है। दीप यज्ञ की मशालें जल गई हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में मशालों को लेकर के लड़कियां धीरे धीरे पंडाल की तरफ बढ़ रही हैं। अभी पंडाल के सामने जा कर के वहीं दीप यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होगा। मंत्र एवं उच्चारण के साथ दीप यज्ञ का कार्यक्रम अभी शुरू ही होने वाला है। आप सुने कि कैसे क्या होगा। देवादिदेव महादेव से हमने शक्ति सामर्थ्य की प्रार्थना की, हमारे संकल्प पूरे हों, हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ें, मनुष्य जीवन को सार्थक करें, जीवन को संवारें, सजाएं, दिव्य बनाएं। इस भाव के साथ पूर्णाहुति करते हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करेंगे। मंत्र बोलिए तो आनंद जय महाकाल 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 जय महाकाल
जो सेल्फी वाले भाई खड़े हैं उनसे निवेदन में बैठ जाए। अब देवाधिदेव महादेव को आहुतियां प्रदान करेंगे। दीपक और मशालें जल रही है। यही दीपक और मशाले की लौ हमारे